वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए अभी जो है एक इंडेक्स जारी करा गया है जो कि है 2022 और ये जो है नेचर इंडेक्स है। क्या है? नेचर जो है इंडेक्स है 2022 का। ठीक है, ये आपको याद रखना है नेचर इंडेक्स। अब आखिर में नेचर इंडेक्स है क्या, किस तरीके की इसमें बात करी गई है, क्या इसमें युवाओं के ऊपर बात हुई है या कोई शिक्षा के ऊपर बात करी जा रही है, ये सभी जो आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई पॉइंट ना समझ आए, किसी पॉइंट्स में कोई डाउट लगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। या आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वहां भी आपको आंसर मिल जाएगा। और साथ में आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और कान्हा जी का बर्थडे है, तो अच्छे से एंजॉय करिएगा और अच्छे से इनका बर्थडे सेलिब्रेट करिएगा। और जो है अपनी पढ़ाई का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दो घंटे की जो भी है पढ़ाई जरूर करिएगा, ताकि कल को आपको जो है, कल जब आप दिन की दोबारा शुरुआत करें तो आपको आलस ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस नेचर इंडेक्स 2022 के बारे में। देखिए नेचर इंडेक्स आखिर में क्या है इसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए नेचर इंडेक्स 2022 हाल ही में जो जारी किया गया था, इस सूचकांक के लिए सर्वेक्षण रसायन रसायन विज्ञान हो गया, जीवन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया और पृथ्वी और पर्यावरण में प्रकाशित शोध लेखों के आधार पर किया गया था। मतलब यह है कि जो सूचकांक की जो लिस्ट जारी हुई है, ये इस बिहाफ पर हुई है, जो सर्वेक्षण करा गया, जो मतलब जांच करी गई, वो इस आधार पर करी गई कि रसायन विज्ञान क्या है, जीवन विज्ञान क्या है ना, भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, तीनों विज्ञान के बारे में बात हो गई। साथ में विज्ञान और पृथ्वी और पर्यावरण और प्रकाशित शोध लेखों के आधार पर इसका जो है सर्वेक्षण करा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, रैंक किसको दी गई है? देखिए रैंक जो दी गई है वो दी गई है किसको? इंस्टीट्यूटों को, यानी कि माफ करिएगा, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों को। ठीक है, किसको दी गई? यूनिवर्सिटियों को। यानी कि ये सूचकांक आपको इस बारे में जो है सूचित करता है कि आखिर में कौन सा यूनिवर्सिटी बेहतर है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर पढ़ाई का एजुकेशनल पॉइंट अच्छा है। चाहे वो रासायनिक विज्ञान हो, जीवन विज्ञान हो, या पृथ्वी हो, या पर्यावरण में प्राकृतिक शोध हो, इन सब के आधार पर, यानी कि पढ़ाई का लेवल कहां पर अच्छा है। अब उसी में अगर ये जो सूचकांक है, इसमें कहा है कि नेचर इंडेक्स 2022 का जो मुख्य बातें हैं वो यही है कि इस सूचकांक में हैदराबाद विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल करा है। ठीक है, मतलब देखिए अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है, शैक्षणिक क्षेत्र में बात हो रही है, तो शैक्षणिक क्षेत्र यानी कि एजुकेशनल फील्ड में अगर हम लोग कहेंगे और भारत के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है, तो वो है हैदराबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, ये पहले स्थान पर है और क्षेत्र के सभी संस्थानों में इसे 16वें स्थान पर रखा गया। शैक्षणिक क्षेत्र, देखिए मैंने अभी ऊपर ही आपको यहाँ पर क्लियर करा, रासायनिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी और पर्यावरण में प्रकाशित शोध लेखों के आधार पर किया गया था इसका सर्वेक्षण। उसी आधार पर यहाँ पर भी बोला गया है कि ये जो शैक्षणिक क्षेत्र है, मतलब इसमें जो एजुकेशनल जो फील्ड है, इसमें सभी स्थानों पर इसे 16वें स्थान पर रखा गया है भारत के अंदर। ठीक है ना, मतलब बेहतर है, सबसे बढ़िया, नंबर 1 के स्थान पर रखा गया है। ठीक है, शैक्षणिक का मतलब होता है एजुकेशनल। क्या होता है? एजुकेशनल। ठीक है, अब हैदराबाद को 72वें शोध पत्रों और शैक्षणिक क्षेत्रों में 19.46 की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रखा गया था। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है सर हैदराबाद का तो आपने बता दिया पहले स्थान पर है, अन्य की बात करें, अन्य की बात कर लेते हैं। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद की बात करेंगे तो इसका रैंक 23 रहा है। रैंक 26 में जो है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो है तिरुपति, वो रहा है। 54 के अंदर अगर बात करेंगे तो एमटी यूनिवर्सिटी जो है वो रही है। 76वें के अंदर बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च जो है हैदराबाद के अंदर वही रहा है। रैंक 82 में बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी हैदराबाद, ये रहा है, ये भी हैदराबाद में है। रैंक 92 के अंदर बात करेंगे तो आंध्र विश्वविद्यालय रहा है। 108 के अंदर बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, है ना, काकीनाडा
ये रहा है। उसके बाद रैंक 122 में बात करेंगे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, आईआईटी तिरुपति, वो रहा है। अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है, याद रखनी है। सबसे ज्यादा इसमें आपको हैदराबाद की देखने को मिलेगी। हैदराबाद का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। हैदराबाद से ही जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी आ गया। हैदराबाद से ही सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी आता है। तो ये सभी चीजें, तो मतलब अगर बात करें हैदराबाद की, जो कि किसकी राजधानी है, ये जो है तेलंगाना की राजधानी है, ये आपको याद रखना है, वहां पर ये हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये रैंक आपको जो है रिवीजन करती रहनी है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय की, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो देखिए, हैदराबाद विश्वविद्यालय देश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह 1974 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। यह आपको याद रखना है। दूसरा बात यह आती है, यह जो सूचकांक है, इसके बारे में अगर बात मैं आपको बताऊं तो यह सूचकांक लेखक के जो है संबंधिता और संस्था के संबंधों का एक डेटाबेस है। ठीक है, लेखकों के, ठीक है, लेखक की बात हो रही है। यह 82 उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक विज्ञान जो है पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों में योगदान को रिकॉर्ड देता है। ठीक है, उसके बाद इन पत्रिकाओं का चयन शोधकर्ताओं के एक स्वतंत्र समूह द्वारा किया जाता है। यह डेटाबेस नेचर रिसर्च द्वारा जो है संकलित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है मतलब। और यह उच्च गुणवत्ता वाले शोध आउटपुट का रियल टाइम जो है प्रोकिस प्रदान करता है। इस मासिक रूप से अपडेट किया जाता है। इसको क्या करा जाता है, इसको मासिक रूप से जो है अपडेट किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये सब जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। आई होप नेचर इंडेक्स 2022 को आप अच्छे से जान गए होंगे कि आखिर में नेचर इंडेक्स 2022 क्या है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ मैंने आपको नहीं बताया या आपको कुछ ना समझ आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आंसर आपको वहां मिल ही जाएगा। ठीक है, और एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई वीडियो आज की नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आपकी करंट अफेयर, वोकैबुलरी और दोबारा टॉपिक, तीनों क्लासेज आज की हुई है। ठीक है, और बहुत जल्दी आपके लिए नई क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। ठीक है, टोटली हमारा रहेगा कि 5 क्लासेस जो है आपको चैनल पर दे दे तो ज्यादा अच्छा है। अब एमसीक्यू की हम लोग क्लास सोच रहे हैं कि एमसीक्यू आपको दे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी होगा आपको वीडियो के थ्रू पता चली जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।